हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुहुसा क्लासेस। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है लेक्चर नंबर 1, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद फिर ये पूरा जो क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगा वो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। देखिए, पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च, जो भी आपका ईयर होगा 17-18, तो हम जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो 17-16 है, 16-17 है, तो आप 17 का बना रहे होगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एंड जो थर्ड NEC फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सारा नॉन करंट असेट्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये लोन से रिलेटेड होगा, और ये जो बाकी जो चीज़ें बच गई ऑपरेटिंग में, जो ऑपरेशनल चीज़ें होती है, बट हम इनडायरेक्ट वाले तरीके से करने वाले हैं। तो नॉन कैश और नॉन फाइनेंसिंग चीज़ें ऐड और लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है लेक्चर नंबर 1 में। तो चलिए, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, इसके लिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें हम पहले आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट लेंगे, रिजर्व लेंगे, टैक्स लेंगे एंड डिविडेंड। टैक्स एंड डिविडेंड दोनों ही करंट ईयर का ऐड करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन देखेंगे हम, तो उसके 3 पार्ट्स होंगे। एक तो बैलेंस शीट गिवन होती है, उसके बाद नोट टू अकाउंट गिवन होता है, उसके बाद फिर आपको एडिशनल पॉइंट गिवन होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और जो चीज़ें आती जाएंगी आपको पढ़ के वो चीज़ें जहाँ जहाँ आए, चाहे ऑपरेटिंग में, चाहे फाइनेंसिंग, चाहे इन्वेस्टिंग, आपको वहाँ पुट करते जाना है। आप सिक्वेंसली सॉल्व नहीं करोगे, स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करोगे कि सिर्फ ऑपरेटिंग बना ले या फिर इन्वेस्टिंग अलग बना ले या फाइनेंसिंग अलग बना ले। थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, उसमें ज़्यादा लगता है। हम इस तरीके से करते हैं, बहुत ईजिली और जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन की। एक पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी कीमत 50,000 है, उसके ऊपर 20,000 का डैप लगा है और 18 में उसको सोल्ड कर दिया। तो मशीन की बात हुई है, मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो जब भी किसी एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, आपको पहले उसका अकाउंट बनाना है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 मान चल रहे हैं। अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 ले लेते हैं, जो मशीन अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हमारे असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका क्लोजिंग क्रेडिट साइड होगा। ओपनिंग बैलेंस प्लांट का जो है वो 10 लाख है 2016 में, और क्लोजिंग बैलेंस 17,60,000 है। ठीक है, और इसके नीचे ही एक्यूमुलेट डैप गिवन है। अगर एक्यूमुलेट डैप या फिर प्रोविजन फॉर डैप का बैलेंस गिवन होता है तो आपको उसका भी अकाउंट बनाना है। ये वर्किंग नोट नंबर 3 मान लेते हैं हम। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें जो इसका बैलेंस होता है डैप का वो क्रेडिट होता है, एक्यूमुलेट डैप का। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट यानी डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डैप या फिर एक्यूमुलेट डैप 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, उसमें 50,000 की कीमत है उस मशीन की। एक मशीन का टुकड़ा जिसकी कीमत कितनी है? 50,000 है, उसके ऊपर 20 का डैप, तो मशीन की कीमत आई कितनी? 30,000। उसे 18 में सोल्ड कर दिया, तो हमें 12,000 का क्या हो गया? लॉस। अब इन्हीं सभी चीजों को हम प्लांट मशीन में क्या शो करेंगे? यह आपका लॉस है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस 12,000। अगर प्रॉफिट होता तो फिर हम डेबिट साइड पुट करते हैं। 18,000 में आपने सोल्ड किया है, बेचा है, तो बाय बैंक सेल 18,000, और आपका 20,000 का क्या लगा? डैप। तो डैप आपका एक्यूमुलेट डैप है, तो एक्यूमुलेट डैप अकाउंट आप लगाओगे यहाँ पे।
20,000। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो अकाउंट क्लोज। 18,10,000, 18,10,000 से लेस करेंगे 8,10,000 टू बैंक परचेज। बैलेंसिंग फिगर जो रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट आया वो परचेज है। अगर परचेज की वैल्यू पहले से कोई गिवन होती तो हमारा जो थर्ड होता वो प्रॉफिट होता। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे सेल, यहाँ पे डैप, ये सारी चीजें लाइन से आपको लिखनी है। अगर ये साइड बड़ी होती तो सबसे पहले आपको सेल मानना होता, सेल गिवन होता तो डैप, डैप भी गिवन होता तो फिर लॉस। इसके बाद फिर इसका भी अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे प्लांट मशीनरी में यहाँ पे एक्यूमुलेट डैप है, तो एक्यूमुलेट डैप में क्या होगा, टू प्लांट एंड मशीनरी 18,000 अकाउंट क्लोज करेंगे। सॉरी, डैप का 20,000 है तो 1,80,000, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया 80 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इतना डैप हमने चार्ज किया है इस साल। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस बीडी सीडी का कुछ नहीं करना, बैंक परचेज है तो खरीदना बेचना, जो भी हमारे असेट्स में खरीदना बेचना करेंगे वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो इसको हम यहां पे माइनस करेंगे। परचेज करने में पैसा आपका जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 8,10,000 नेगेटिव है, माइनस कर देंगे। और ये वर्किंग नोट नंबर 2 है तो यहाँ पे फुट नोट डाल देना कि भाई 8,10,000 आया कहाँ से है, तो नंबर 2 डाल दिया। उसके बाद फिर सेल करने से पैसा आपके पास आएगा, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18,000 प्लस होगा, पैसा आ रहा है क्योंकि एक्यूमुलेट डैप का कुछ नहीं करना। लॉस हुआ है तो लॉस हमने P&L के डेबिट में डाला होगा, जबकि नॉन कैश है तो P&L के डेबिट में हमने उसको माइनस कर दिया था, तो ये नॉन कैश है इसलिए इसको ऐड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट रुपीज 12,000। इसके बाद बैलेंस सीडीज का कुछ नहीं करना। फिर एक्यूमुलेट डैप में ये जो आपका चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है, जो प्रॉफिट लॉस से चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग मेनली आप प्रॉफिट लॉस से ही बनाते हो, तो डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया होगा 80,000 रुपए, वो भी नॉन कैश आइटम है, तो डेप्रिसिएशन भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट रुपीज 80,000। अगर एक्यूमुलेट डैप का कोई अकाउंट नहीं बनाते, यानी बैलेंस होता ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो नहीं बनाना होता, तो फिर यहां जो डैप होता वही डैप हम यहां पे चार्ज कर लेते, वही डैप हमने P&L में चार्ज किया होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे ये थर्ड इंफॉर्मेशन से आई है ना, ये थर्ड से, इसलिए यहां पे थर्ड डाल देते हैं। जो एग्जामिनर है ये सारी चीजें चेक करता है भाई ये चीजें कहां से आई, ये चीजें कहां से आई है, तो आप फुट नोट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टैक्स पेड 20,000, और इससे रिलेटेड जो है प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस भी गिवन है, तो इसका मतलब आपको अगर बैलेंस गिवन है तो आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो होती है ये आपकी लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। उसके बाद दो बातें लिखी होंगी, या तो टैक्स मेड लिखा होता है या पेड, टू बैंक पेड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेड। दो बातें होंगी, अगर मेड लिखा हुआ है तो वैल्यू यहां डाल देना है, अगर पेड लिखा हुआ है तो यहां। तो क्वेश्चन के अंदर 20,000 टैक्स पेड है, पेड यानी इतना अमाउंट आपने पे किया होगा, अपने पेमेंट दिया होगा इतना, तो बनाया कितना, तो वो आपका बैलेंसिंग फिगर बताएगा। 80 में से अगर 30 लेस किया तो 50,000, इतना टैक्स आपने बनाया होगा।
ठीक है। और ये आपका पेड है, प्रीवियस ईयर का पार्ट है, तो इस वाले को 20,000 को हम क्या करेंगे, टैक्स प्रीवियस ईयर 20,000 इतना पैसा गया होगा, ये माइनस होगा। और ये आपने मेड है, मतलब आपने इस साल बनाया है, मेड किया तो P&L में डाला होगा, डेबिट किया होगा, जबकि वो पैसा कहीं गया ही नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन कैश हुआ एक तरीके से। तो करंट ईयर है ये वाला, 50,000 आप यहाँ पे ऐड करोगे टैक्स को 50,000, ठीक है। लिख भी रखा है मैंने, करंट ईयर को ऐड करना है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ₹50,000। तो इंटरेस्ट पे करना, तो लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो लोन से रिलेटेड सारी बातें हमें फाइनेंसिंग में लेनी है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि पैसा आपका गया है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ₹50,000 नेगेटिव करेंगे। और ये नॉन कैश आइटम है, सॉरी नॉन फाइनेंसिंग आइटम है, इसलिए इसे ऐड भी करना है हमें यहाँ पे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ₹50,000 एज इट इज। अगर कोई डिविडेंड होता तो डिविडेंड वही माइनस करते और प्लस करते, बट यहां पे की जगह यहां पे प्लस करना होता। अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू गिवन है, प्रपोज डिविडेंड, तो इसमें एक करंट ईयर होगा और एक प्रीवियस ईयर होगा। तो हमें करंट ईयर को इग्नोर करना है, हमें प्रीवियस ईयर को रिकॉर्ड करना है। प्रीवियस ईयर वाला ही जो डिविडेंड होगा वो यहाँ पे ऐड होगा और वही यहाँ पे लेस होगा, ठीक है। इसके बाद नोट टू अकाउंट, जिसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें टैक्स था वो हम बना चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेट डैप, वो भी अकाउंट में हम मेंटेन कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करना है हमें। अब हम मेन बैलेंस शीट पे आते हैं, जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल, जो पहले 10 लाख है और अभी 14 लाख रुपए हो गया। इसका मतलब हमने शेयर को इश्यू किया होगा, 10 लाख से 14 लाख होने का मतलब 4 लाख रुपए आए होंगे आपके पास। तो ये सब कुछ लोन से रिलेटेड है, इसलिए यहां पे इसे हम लेंगे और प्लस करेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। 4 लाख रुपए आपके पास आए हैं तो 4 लाख रुपए हम प्लस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें प्रॉफिट होता है और रिजर्व होते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली गिवन है प्रॉफिट है, नहीं भी होगा तो भी प्रॉफिट मान लेंगे, जो कि पहले 4 लाख है अभी 5 लाख है। 4 लाख से 5 लाख होने का मतलब 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ा है, तो उस प्रॉफिट को हम यहां रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपए प्रॉफिट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। हमेशा जो प्रॉफिट होगा वो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और जो भी डिफरेंस होगा वो यहां पे डाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें डिवेंचर्स है, पहले 1,40,000 है और अभी 5 लाख है। 1,40,000 से 5 लाख होने का मतलब आपका लोन बढ़ गया, पैसा आया होगा, तो 10% डिवेंचर को वही आपने इश्यू किया होगा 3,60,000, ठीक है। 1,40,000 से 5 लाख का डिफरेंस। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो है ऑपरेटिंग में लेते हैं, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट दोनों ही ऑपरेटिंग में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट है। बट बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एक तरीके से लोन है, लोन को भी हम फाइनेंसिंग में लेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है पहले 30,000 है, अभी 20,000 है, तो आपने 10,000 की रीपेमेंट कर दी होगी, पैसे चले गए होंगे, तो 10,000 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स है, जो पहले 60 है अभी 1 लाख है, कम हो गया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये वैल्यू यहाँ पे 60 से 1 लाख हो गया, यानी इंक्रीज है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है 40,000, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो हम कर चुके हैं, जिसमें टैक्स था, रिपीट नहीं करना, वापस बता रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टेंजिबल एसेट्स है, जो हम अकाउंट बना चुके हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, जिसमें गुडविल है, जिसकी वैल्यू 2 लाख से 1,40,000 हो गई है। 2 लाख से 1,40,000 होने का मतलब 60,000 रुपए रिटर्न ऑफ है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना कहा जाए भाई कोई चीज सेल हुई है, तो आप उसको रिटर्न ऑफ मानेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करेंगे 60,000, ठीक है। 60,000 रुपए से रिटर्न ऑफ हुई है, कम हुई है। अगर गुडविल बढ़ जाती तो हम ये मानते हैं हमने परचेज की है, और परचेज हम इन्वेस्टिंग में यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में, और कम हो जाए तो रिटर्न ऑफ मानना है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखते हैं क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। इन्वेंट्री 2 लाख से 2.5 लाख है, तो इंक्रीज हुई है, इन्वेंट्री की वैल्यू
2 लाख से 2.5 लाख मतलब 50,000 इंक्रीज हुई है, नेगेटिव माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल जो 3 लाख से 5 लाख हो गई है, मतलब 2 लाख इंक्रीज है। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए इंक्रीज हुई है, तो ये भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीजों को इग्नोर करना है क्योंकि यही हमारा कैश बैलेंस है। और ये तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करने के बाद जो वेरिफिकेशन करेंगे उसी बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो अभी हम कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने और कोई इंफॉर्मेशन बची नहीं है, अब आपको टोटलिंग करना है। सबसे पहले आप यहां देखोगे रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, तो टोटल कितना होगा 1,50,000। ये आप नेट प्रॉफिट में डालोगे 1,50,000। उसके बाद 12, 6, 5, 11, 19 और 6, 5, 11, 19, 2,02,000 टोटल करेंगे 3,52,000। तो पहला आंसर है हमारा जिसमें बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये फर्स्ट हमारा आंसर 3,52,000। उसमें फिर हम 40,000 ये ऐड करेंगे, 2.5 लाख जो है ओवरऑल ये माइनस करना है और फिर 20,000 माइनस करना है। 3,52,000, 392, 1,22,000 ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसको बोलेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर माइनस में आ रहा होता तो यूज्ड इन लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब 1,22,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आए हैं, कैश जनरेट हुआ है। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टोटल प्लस माइनस करने के बाद 7,92,000 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7,92,000। इतना पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी 60, 60, 4, 3, 7, 7 लाख, ये भी पॉजिटिव है। इतना कैश हमारे पास आया है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो सेपरेट पता चल गया, ऑपरेटिंग से 1,22,000 जनरेट हुआ है, इन्वेस्टिंग से 7,92,000 गया हुआ है और फाइनेंसिंग से 7 लाख रुपए आया हुआ है। ओवरऑल प्लस माइनस करने के बाद आपको पता चल जाएगा, तीनों प्लस करेंगे 7 लाख, 8,22,000 माइनस में ये 30,000, यानी 30,000 हमारा कैश है। क्या लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी से इतने पैसे गए और आए, यानी 30,000 एक्चुअल में जनरेट हुआ है। और बाकी जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था जिसके थ्रू हम वेरिफिकेशन करेंगे जो आंसर है वो सही है गलत, इसके लिए लिखेंगे हम बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिगिनिंग वाला जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 60,000 है, इसमें ऐड करना है, जो रिजल्ट होगा उसका आंसर हम यहां लिखेंगे एंडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एंड में जो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 90,000 है और इनका जो टोटल होगा वो भी 90,000 है, ठीक है। अगर ये टैली कर गया तो इसका मतलब जो हमारे जो रिजल्ट है सेपरेट वो सही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तीनों मिक्सिंग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो भी कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई, जैसे कि क्यों हमने प्लस किया या क्यों माइनस किया या क्यों हमने इन्वेस्टिंग में लिखा है, तो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लें। और जो स्टूडेंट्स नहीं है जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। और आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई डाउट है इनमें से तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस टॉपिक में या कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू।